क्या करती रहती हो तुम? तुम्हें बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखना है ना? तुम दिख नहीं रहा है, स्टूल टूटा हुआ है, इस पर चढ़ोगी तो गिर जाओगी, लेकिन नहीं, चढ़ना है और गिरना है। ऐसा क्या जरूरी सामान है ऊपर इसके लिए तुम इस स्टूल पे चढ़ी थी? बिल्कुल अपनी परवाह नहीं है। उससे आपको क्या? और आपको मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? आप तो खुश है ना? और आपने मुझे कांग्रेचुलेशंस भी बोला, तो फिर मैं गिर जाऊं, मर जाऊं, आपको क्या फर्क पड़ता है? सही बोला तुमने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों परवाह करूं? परवाह करने वाला है ना। हाँ, उसी के लिए सोच के मैंने ये किया। जो मैंने तुम्हें बचाया ना अभी, स्पर्श का सोच के ही बचाया। क्योंकि अभी तुम गिर जाती, तुम्हें चोट लग जाती, फिर उसे बुरा लगता, फिर शादी पोस्टपोन हो जाती। तुम्हारी खुशी है ना इस शादी में। तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। अगर इतनी परवाह है ही तो आज मुझे बता क्यों नहीं रहे? खैर, अभी मुझे स्पर्श को सब सच बताना है। फिलहाल बस मुझे उसके बारे में ही सोचना है। अंकल, मूवी लगाओ ना जल्दी। ये मंत्रों की आवाज कहां से आ रही है? बिट्टू! बिट्टू, बेटा, उठो उठो उठो। क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे गिर कैसे गए? बेटा आप रोना मत, ठीक है? ये लो सीट, जाओ आप जाकर मूवी देखो, मैं आपके लिए चॉकलेट शेक भी बनाती हूँ। आपने ऐसा घूंघट क्यों लिया? अब वो एक्चुअली मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं अपना घूंघट नहीं हटाऊंगी। राहत, ये मन्नत का क्या सीन है? ये तुमने कब मांगी? मैंने आज सुबह ही मन्नत मांगी। तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था। तुम्हें पुष्कर निकलना है ना? नहीं नहीं, मुझे पुष्कर नहीं जाना। तुम अभी क्या भी मुझे कोई का हाउस ले जाओ। इनका हाउस पर क्यों? अभी मुझसे कोई सवाल मत पूछो, चलो बस।
से मैंने तुम्हें ये सीढ़ी, किसने दी तुम्हें ये सीढ़ी, बोलो। स्पर्श, सुनो। रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कॉन्ग्रेचुलेशन। स्पर्श, एक शब्द भी नहीं रूही। तुम मिस्टर नहार को सिर्फ पहले से जानती ही नहीं थी, बल्कि रिश्ता है तुम्हारा उनसे, उनकी पत्नी हो तुम। इतनी बड़ी बात छिपाकर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया रूही? स्पर्श देखो, तुम प्लीज शांत हो जाओ। मैं तो सीरियसली, हमें तुम्हें अभी भी ये सब नॉर्मल लग रहा है? माना कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त तो हूं ना। जब मैं पहली बार मिस्टर नहार से मिला, इस घर में आया, तब तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि ये सिर्फ हमारे क्लाइंट का घर नहीं, तुम्हारा ससुराल है। अब समझ में आया क्यों तुम पुष्कर से जयपुर नहीं आना चाहती थी, क्यों मिस्टर नहार के ऑफिस में काम नहीं करना चाहती थी। इतना बड़ा सच छिपाकर तुमने मुझे यह एहसास करवाया है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। स्पर्श, मैं कैसे तुमसे वो सच बताती जिससे मैं खुद भाग रही थी। वाह रूही, अपने अतीत के साथ रहकर तुम अपने ही अतीत से पीछा छुड़ा है। जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तब तुम्हारा अतीत हमारे सामने खड़ा था। तब एक बात भी ना तुमने और ना ही तुम्हारे घर वालों ने मुझे बताया। सबने मुझे धोखा दिया, सबने मुझे बेवकूफ बनाया। I feel so stupid। स्पर्श देखो, मैं जानती हूँ कि ये सच जानकर तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, पर मुझे सुकून इस बात का है कि अब तुम्हें सारा सच पता है। और अब सब कुछ जानने के बाद अगर तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और स्पर्श, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुमसे ये सच छुपाया और तुम्हें ये बात अब पता चल रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर।
अब स्पर्श शादी के लिए खुद ही मना कर देगा। वो वीडियो किसने लगाया होगा? रूही ने। क्या वो खुद स्पर्श के सामने हमारा सच लाना चाहती है? लेकिन अगर ऐसा है तो उस दिन उसने शादी के लिए हाँ क्यों की? क्या इसके नीचे खाटू जी की कोई मर्जी? आप स्पर्श, ये सब क्या है? रूही, जो कल हुआ आई नो उसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं था, लेकिन पास तो हर किसी का होता है, मेरा भी था। कभी कभी दो लोग मिलते तो हैं लेकिन साथ चल नहीं पाते। और अब मैंने तुम्हारा पास जान के ये डिसाइड किया है कि मैं भले ही तुम्हारे पास में नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी पास्ट की कड़वी यादों को अपने ब्राइट फ्यूचर से भरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही ब्यूटीफुल फ्यूचर चाहता हूँ जैसे तुम्हारा मन सुंदर है। तुम्हारा मन सुंदर है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। स्पर्श, बेटा मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। आप क्या समझेंगे? आप सबने मिलकर तो मुझे धोखा दिया। इनफैक्ट सोनी आंटी तो मुझे रूही के लिए बोलती रही, उसके लिए मुझे समझाती रही, लेकिन एक बार भी मुझे ये नहीं बताया कि रूही इस घर की बहू थी। बेटा अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं रूही जैसी गुणवान, संस्कारी, सक्षम बहू को कभी जाने नहीं देती। पर जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो कोई क्या कर सकता है भला? मतलब? स्पर्श, अब तुम इतने दिनों से इस घर में रह रहे हो, इतना तो जान ही गए होंगे ना कि बिट्टू शीतल और नाहर का बेटा है। शादी से पहले नाहर का शीतल के साथ रिश्ता था और अब उसने ठान लिया है कि वो शीतल और बिट्टू के साथ ही रहेगा। तो तुम ही बताओ, ऐसे में रूही जैसी खुददार लड़की भला अपनी सौतन के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकती है? उनका रिश्ता कांच की तरह बिखर गया और हमने रूही जैसी अनमोल बहू खो दी। रूही को जब तुम्हारे साथ देखा ना तो हमें ऐसा लगा कि हमारे बेटे की वजह से उसके दिल पर जो जख्म लगे हैं वो तुम्हारे द्वारा भर जाएंगे और हमारे पाप भी धुल जाएंगे। हम बस रूही की खुशियां चाहते हैं। उसने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी है, बहुत दुख सहा है।
तुम समझदार हो। हाँ, लेकिन तुम अगर शादी से इनकार करना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। शायद रूही की किस्मत में ठोकरें और दुख ही लिखा है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी दादी की बिगड़ती तबीयत के कारण वो सब कुछ जल्दी करना चाहती है, लेकिन मेरे पेरेंट्स इतनी जल्दी आ नहीं सकते। बट मुझे प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जो भी डेट हो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। नाहर बेटा, इसे खाटू जी की मर्जी समझकर रूही की खुशियों को अपना लो। बेटा, कहीं इसका हर जाना बिट्टू और शीतल को न भरना पड़ जाए। देखो, तुम्हारा शीतल के बीच जो कुछ भी हुआ, इसमें बेचारा बिट्टू की क्या गलती? शायद आप सही कह रही हैं छोटे माँ। शीतल, शीतल, क्यों ना हम उसी मंडप में शादी कर लें जहां रूही और स्पर्श फेरे लेने वाले। I mean, खुशी का माहौल है ना, क्यों ना इस खुशी के माहौल को डबल खुशियों से भर दें। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। नेकी और पूछ-पूछ। नाहर बेटा, तुमने ये कहकर ना मेरी खुशी दुगनी कर दी है। मैं अभी पंडित जी को फोन करके शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ शादी के लिए। मुहूर्त निकलवाने में समय मत बर्बाद कीजिए, वो तो मैं निकलवा चुकी हूँ। बजाओ रे! समधन जी, आप तो बस शादी की तैयारी कीजिए और दुख
अपनी खुशी मनाइए। बचाओ। पूनम जी साफ साफ बताइए ये सब क्या हो रहा है? रतन जी, मैं पंडित जी से बात करके ही आ रही हूँ। अगले 2 दिन विवाह के लिए उत्तम मुहूर्त है रतन जी। तो फिर शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। निपट ब्याह। मैं तो कहती हूँ आज हल्दी और मेहंदी कर लेते हैं और कल शादी।